एक एक करके 59, एक सेकेंड, 59 क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है ना? ओके 59 देखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये कितना है? के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 1। बात कम करो, एक्स प्लस का के वाई प्लस का जेड इक्वल टू कितना? के, और कितना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल टू कितना? के स्क्वायर। बात कम करो यार, इसके अगर नो सॉल्यूशन होने तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी? पहला चेक करो कि डेल कैसा होना चाहिए? जीरो। पहला डेल कैसा होना चाहिए? जीरो। तो डेल अगर जीरो करें तो कितना आएगा बताओ? के 1 1 1 के 1 1 1 के, इसका डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए? जीरो। बोलो है ना, डिटरमिनेंट खोलना आता है? बोलो, तो कितना आएगा? के के साथ कितना आता? के स्क्वायर माइनस का 1, के स्क्वायर माइनस का 1, माइनस 1 के साथ कितना आता? के माइनस का 1, और 1 के साथ कितना आता? 1 माइनस का कितना? के। दिस थिंग इज इक्वल टू कितना? जीरो। के माइनस 1 कॉमन ले ले, के माइनस 1 कॉमन लेते, यहां से कितना आता? के इंटू के प्लस 1 हो गया जीरो। समझ जाओ, तो कितना है? के माइनस 1, यहां से के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस का कितना? 2 इक्वल टू कितना? जीरो। आराम से ना, के स्क्वायर प्लस के माइनस का 2 इक्वल टू कितना? जीरो। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? -2 और +1। तो के देखो तीन कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 1 1 और कितना? माइनस का 2। कैसे आ रही सीडी से? मैक्स आ रही क्या? हाँ? हाँ? आ रही है ना कुछ? कैसे आ रही है? कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? कर रहा है कि मैक्स आ रही है? कर रहा है, इतनी हिम्मत तो अभी पकड़ते हैं इसको। चलो, के की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक कितना? -2। में तो के की दो वैल्यूज है, एक 1 और -2, और इसने पूछा था के की किस वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे, पूछा गया। समझ जाओ, तो के इक्वल टू 1 के लिए चेक करूं पहले मैं, तो ना अगर मैं के इक्वल टू 1 करता, के इक्वल टू क्या करता? 1, तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाती? पहली इक्वेशन क्या बन जाती? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 1। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 1। और तीसरी इक्वेशन भी क्या बन जाती बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 1। सोचो तीनों इक्वेशन कैसी बन गई? सेम। तो सोचो मैं कह रहा हूं इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्यों होंगे? जैसे जो तीनों जो प्लेन्स हैं वो कोइंसाइड कर गए, तीनों प्लेन्स सोचो एक दूसरे के ऊपर कैसे कर गए? कोइंसाइड। और कोइंसाइड कर गए तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो तीनों प्लेन्स को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ए इक्वल टू 1 कौन सा केस होता है तुम्हारा? सोचो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो है ना, तो बोलो पक्का बचा कौन सा ऑप्शन? के इक्वल टू कितना? माइनस का 2। क्या और बताओ 63 तक कौन सा वाले? 54, एक एक करके पहले 54 देख ले। सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। क्या दिक्कत है? 54 में ध्यान देना, याद है मैंने बताया था कभी भी किसी कर्व का y इक्वल टू x के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेना हो, याद करो किसी भी f ऑफ x, y का रिफ्लेक्शन अगर तुम्हें कभी भी लेना हो अबाउट y इक्वल टू x लाइन, तो क्या करते थे? सिंपली रिप्लेस कर दो x और y को, क्या कर दो? इंटरचेंज। तो f ऑफ x, y का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन, सिंपली क्या होगा? f ऑफ कितना? y, कितना? x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही था ना? इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज अबाउट कौन सी? y इक्वल टू x लाइन, कितनी होगी बताओ? x और y को इंटरचेंज कर दे तो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4y। आ रहा नहीं आ रहा? पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सी क्या था? मिरर इमेज ही था ना, एट 2,1। देखो 2,1 इसको सेट से करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। बोलो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, पैराबोला था 2,1,
ठीक है, जो टेंजेंट बनेगा अब उनको उसकी इक्वेशन चाहिए, सीधा t इक्वल टू 0 लगा दे, t इक्वल टू 0 याद है, पॉइंट अगर 2 डिग्री कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो सीधा t इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, कितना आएगा 2x इंटू 4 टाइम्स ऑफ कितना y प्लस 1/2। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये नहीं आया, कितना आ गया x इक्वल टू कितना y प्लस का 1। कौन सा था, कौन सा था, आगरा, लक्ष्य देख लो, ये क्यों नहीं आया रे, सीधा वो लगा नहीं, a इंटू है क्या ये, अच्छा मतलब इक्वल इक्वल टू होगा रे, a इक्वल टू होगा ना ये a इक्वल टू होगा, तो अंडरस्टूड है ना, हाँ, a इक्वल टू कितना रखा है 1 2 -1 और कितना 4, बात नहीं करो तो a की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, a की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या देती याद करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा 5 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना आएगा 6 इक्वल टू कितना 0, और a इसको सेटिस्फाई करता तो a स्क्वायर माइनस का कितना 5a प्लस का कितना 6i इक्वल टू कितना नल, तो बोल दो हमें चाहिए कितना a इनवर्स, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो प्री मल्टीप्लाई विद कितना a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विद कितना a इनवर्स, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है a माइनस का 5i प्लस का कितना 6a इनवर्स इक्वल टू कितना नल, तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आती है बताओ 5i माइनस का कितना a बाय कितना 6, कंपेयर करते तो अल्फा कितना था 5/6, अल्फा कितना था 5/6 और क्या बोलते हैं फिर क्या बीटा कितना था -1/6, क्या गया करना क्या उनको 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 1 4 आएगा आंसर, बॉम्बे क्यों नहीं आया, मैंने बताया ना कभी भी तुम्हें अगर इक्वेशन ही कुछ भी अगर दिख जाए तो समझ जाना वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही रही होगी, क्या क्या और 63 तक कोई 58, हाँ एक 58 देख लो फिर 52 आता ना, 58 में क्या है ए एक मैट्रिक्स है, बी ए रियल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, समझ जाओ ए ऑफ i1 ए ऑफ i2 ए ऑफ i3 का सम कितना है 1, आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देन सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यू, अच्छा लग रहा है 58 क्वेश्चन नंबर, इसने क्या बोला ए ऑफ i1 प्लस ए ऑफ i2 प्लस ए ऑफ i3, इन तीनों का सम तुम्हारा कितना है 1 है, मतलब 1 1 1 2 1 3 का सम भी 1 है, 2 1 2 2 2 3 का सम भी 1 है, 3 1 3 2 और 3 3 का सम भी 1 है, मींस अगर कोई मैट्रिक्स होता ए बी सी डी ई एफ और कितना जी एच आई, तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी, ये भी 1 है, डी प्लस ई प्लस एफ ये भी 1 है, और जी प्लस एच प्लस आई ये भी 1 है, किसने कह दिया भाई, और कुछ बोला क्या, A be a real matrix of order 3x3 कुछ नहीं लिखा, और sum of all the entries of AQ, अच्छा बनेगा क्या, हाँ अच्छा बनेगा, लग तो नहीं रहा, sum of all entries of AQ निकालना पड़ेगा क्या, क्या गंदा थोड़ी करवाएगा, अच्छा बन रहा था क्या, AQ अच्छा थोड़ी बनेगा, कहाँ जाओ, ने किया था क्या, क्या किया था, हाँ तुम पहले, हाँ क्या ही बन गया था, कैसे ये कैसे बन गया, और तुमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिए थे ए इंटू ए का, बड़ा बन रही है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका निकाल ले ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, हाँ क्या बोल रही हो, क्या क्या बोल रही है, शांत जाओ, किसने किया था कि नहीं किया था,
कह रहा हूं कैसे आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 1 है ना, समझ जाओ। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा गंदा सा बनेगा। इसका मल्टीप्लाई तुमने इससे किया तो वो तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी जी बनेगा। इससे क्या किया, हाँ क्यों कैसे लिख दिया, चलो शांत जाओ, बात कम करो यार। सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए क्यू, ये रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ए का क्यूब चाहिए ना, ए बी सी डी एफ और कितना जी एच आई, बात कम करो यार। इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे कितना आता, ए स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी जी, तेरा बनेगा यार, सेकंड थोड़ी करेंगे, तीनों का सम 1 है, शांत जाओ थोड़ा सा। गड़बड़ नहीं चाहिए लेकिन, ए प्लस बी प्लस सी 1 है ना, बस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए क्यू, शांत किया किसी ने, अच्छा सॉल्यूशन में क्या दिया था, कुछ अच्छा दिया था क्या, कुछ जुगाड़ दी क्या इसमें, सॉल्यूशन नहीं है क्या, आंसर क्या दिया, 3 दिया है, तीनों का सम 1 होना चाहिए। अब वो मान लो तो बात अलग है, तो एक वेरीफाई हो जाएगा ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो, वेरीफाई करना हो जाएगा, वेरीफाई करके तो कर ही सकते हो, समझ जाओ। इसको आई मान लो, ए मैट्रिक्स अच्छा मान लो आई, है ना, तो ए का क्यूब कितना होता, आई आता, सम ऑफ ऑल एंट्रीज कितना आता 3, बट वो तो एक स्पेशल केस हो गया ना, पता है इससे क्या है? चलो मैं देखता हूँ उसका ना, शांत जाओ। और कौन सा बोले थे, 52, बात कम करो यार, 52 में क्या है, मैं इसका देख के बताता हूँ ना अच्छा क्या होगा, शांत जाओ। पी क्यू बी ए कॉर्ड और पैराबोला दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू गिवन है 4,1, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, इसमें क्या दिक्कत है, मिड पॉइंट कॉर्ड भूल गए क्या, मिड पॉइंट कॉर्ड क्या होता था, इक्वल टू एस में लगा तो सीधा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 12x, पॉइंट कौन सा दे रखा है 4,1, पॉइंट कौन सा है 4,1, तो टी इक्वल टू एस वन चिपका दे, टी इक्वल टू एस वन, टी क्या आता था 1 इंटू कितना y माइनस का 6 टाइम कितना x प्लस का कितना 4 इक्वल टू एस वन, और वैल्यू तो कितना आएगा 1 माइनस का कितना 48, आ रहा नहीं आ रहा, y माइनस 6x माइनस का 24 इक्वल टू कितना माइनस का कितना 47, y माइनस का 6x इस साइड जाएगा कितना आएगा 43 33 23, ये तुम्हारा कोड आया था, कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है चेक कर लो, कौन सा डेली आता है क्या, 1/2 -20 1/2, हाँ डेली सेट सा कर रहा है, और इस वाले पेज पे कोई डाउट, ये आया नहीं आया, इक्वल टू एस वन याद है, और बताओ अगले पेज पे आ जाओ, 6 लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विथ इंटीजर एंट्रीज, तब भी अच्छा लग रहा है भाई, ऑर्डर 2 का है सिमेट्रिक है और इंटीजर एंट्रीज है ना, इफ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इज 1 देन पॉसिबल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज इक्वल टू, समझ जाओ, एक 2x2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते,
2x2 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ ऐसे बना दो। इसकी सारी एंट्रीज तुम्हारी कैसी है, इंटीजर है। एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये वाला एलिमेंट कितना था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और ये वाला एलिमेंट कितना था, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ये अपन को कितना चाहिए था, 1। और ए बी सी, ध्यान, ए बी सी तुम्हारे कैसे थे, इंटीजर्स थे। ए बी सी तुम्हारे कैसे थे, इंटीजर्स। ये तुम्हारा कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, 1। बताओ इन सब का सम 1 कब हो सकता है, जब सब इंटीजर हो। जब दो जीरो हो जाए, दो कैसे हो जाए, जीरो। दो से देखो, सी तो पक्का जीरो होगा, सी तो पक्का क्या होगा, जीरो। अब अगर ए अगर जीरो हुआ तो बी क्या हो सकता है, या +1 या -1। और अगर बी जीरो हुआ तो ए क्या हो सकता है, या +1 या -1। दो केस यहां, दो केस यहां, कितने आ गए, 4 आ गए। देखो सी तो कंफर्म जीरो होगा, सी कंफर्म जीरो होगा। और सी अगर जीरो हुआ तो बी क्या हो सकता है, या +1 या -1। दो मैट्रिक्स यहां, दो मैट्रिक्स यहां, 4 आएंगे। 4 ही है ना आंसर। और स्ट्रेट बोले क्या, स्ट्रेट बोले क्या, स्ट्रेट देखना, बात कम करो। 68 में देखना आराम से, स्ट्रेट। स्ट्रेट में ए मैट्रिक्स दे रखा है, इफ डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 2। डब्बा ऑफ ए कितना दे रखा है, 2, ठीक है ना। एंड ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ कितना, 2a, ठीक है ना। का डब्बा इज इक्वल टू कितना, 32 की पावर कितना, n, 3n प्लस अल्फा निकालना है, ठीक है ना। तो देखो एक ऑर्डर कितना, 3x3, तो इस वाले 2 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब। अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इज इक्वल टू क्या होता है, समथिंग का डब्बा की पावर कितना, n-1। अब इस वाले 2 को बाहर निकालोगे, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो कितना आएगा, 2 की पावर 6। बचे कितना, एडजॉइंट ऑफ 2a का डब्बा, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इज इक्वल टू क्या होता है, समथिंग का डब्बा की पावर n-1। पहले से 2 था, ये कितना आएगा, 2a का डब्बा की पावर कितना, 4। अब इस वाले 2 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो कितना आएगा, 2 की पावर 12। यहां से कितना, 2 की पावर 9। और बचे कितना, डब्बा ऑफ ए की पावर 4, और डब्बा ऑफ ए कितना है, 2, तो 2 की पावर 4। 12 9 21 और 4 25, ना। दिस इज इक्वल टू कितना, 32 की पावर n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर कितना, 25 बाय, सॉरी 32 की पावर चाहिए ना, सॉरी। तो 32 की पावर कितना, 5। तो n कितना आ गया तुम्हारा, 5। 32 की पावर n से कंपेयर कर दिया ना, कितना आ गया, 5। अल्फा, अल्फा क्या है, डब्बा ऑफ ए कितना है, 2 है ना। तो डब्बा ऑफ ए, तो डब्बा ऑफ ए निकाल ले। तो ए का डब्बा कितना आएगा, 1 2 3 1 2 3, अल्फा 3 1 1 1 2, या था। इसका डब्बा कितना आता, 6 -1 कितना आता, 5 -2, 2 अल्फा माइनस का 1 प्लस का कितना, 3, अल्फा माइनस का कितना, 3। और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 2 है ना। माइनस का 4 अल्फा प्लस का 3 अल्फा, माइनस का कितना, अल्फा, +5 +2 7, 7 माइनस का 9, -2, उधर जाके कितना, +4। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो क्या चाहिए, आ गया 3n प्लस अल्फा, 15 -4 11, चलिए आएगा। तो बनना चाहिए था, चलो ठीक है, करके कौन सा बोले, 72, 72 देखना, 72 में क्या है, शांत, 72 देख लो।
बात कम करो। 72 में देखना क्या है। सपोज ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 12x। बात कम करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। ए बी अपना एक फोकल कॉर्ड है ना। आ गया। ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ कितना है एल है, और इसका एम क्या है √3 से छोटा, एम क्या है √3 से छोटा है। मान लो थीटा होता, ठीक है ना। ठीक है भाई। इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम ओरिजिन इज डी, देन एल इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। इसका लेंथ अगर एल होगा तो याद करो लेंथ एल ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आता था 4a cosec स्क्वायर थीटा आता था। 4a cosec स्क्वायर क्या आता था थीटा, याद है ना। और एल इंटू डी स्क्वायर, डी निकालना है ना। डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बात कम करो। ठीक है, बात कम करो यार। तो कॉर्ड की इक्वेशन जाओ, कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ले। कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकाल देते, ये T1 होता था, ये कितना होता था T2। तो स्लोप कितना आता था 2/T1 प्लस T2, 2/T1 प्लस T2। तो 2x माइनस का कितना T1 प्लस T2y, माइनस का कितना 2a T1 T2, ये आता था ना। a के लिए तुम्हारी कितनी है 3, कितना आएगा माइनस का 6 T1 T2। और चूंकि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आती थी -1। T1 T2 कितना आता था माइनस का 1, तो कितना आएगा 2x माइनस t माइनस का कितना 1/ty, इसका कितना 6 तो है ना। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा 0,0 छाप दे, तो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 4 प्लस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। देखो बड़ा अच्छा बन जाएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनता, तो कितना आएगा 6 अपॉन t प्लस 1/t, क्या आ जाएगा d, आएगा d। और लेंथ ऑफ कॉर्ड याद करो, लेंथ ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 अच्छा आता था, क्या आता था a T1 माइनस T2 ऐसे कुछ आता था ना, होल स्क्वायर आता था ना, ये आता ना। और अगर ये फोकल कॉर्ड होगा, फोकल कॉर्ड होगा तो कितना आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये l हो गया, ये कितना हो गया d, तो l इंटू कितना d का स्क्वायर, l इंटू d का स्क्वायर, l कितना आएगा t प्लस 1/t का कितना होल स्क्वायर इंटू d डी स्क्वायर ना, 36 अपॉन कितना t प्लस 1/t का कितना होल स्क्वायर। देखो ये कटता कितना था 108, कितना दिया आंसर क्या 3, 108 होगा। रिजल्ट देखो याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। अदर लेंथ ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 और फोकल कॉर्ड था तो T1 T2 कितना होगा -1। और d निकालने के लिए हमने क्या किया, इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी और इसका ओरिजिन से क्या निकाल लिया डिस्टेंस। और बताओ 24, ये तो देखने में गंदा लग रहा है यार। समझ जाओ n क्या है, समझ जाओ 24 देखना। ये सेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं, सेट टाइप का आते हैं। देखो तुम्हें बने ना बने वो तो आएंगे, है ना। बस देखना इसमें जो सेट S है, समझ जाओ वो किन का है √n का, वो किन का है √n का। और n की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1 से लेके कितना 50, है ना। और n इज ऑड एंड n इज कितना ऑड। तो समझ में आ रहा है सेट S में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 √3 √5 अप टू कितना √49, इज √1 √3 √5 √7 √9। समझ में S सेट जो है वो किस चीज का है। अब अगली लाइन में क्या लिखा है, दैट A बिलोंग्स टू S सेट, A जो है वो S सेट को बिलोंग कर रहा है। तो A की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, A की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब एक A मैट्रिक्स दे रखा है, A मैट्रिक्स दे रखा है और क्या बोला गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A वेयर अल्फा बिलोंग्स टू S उसका सिग्मा।
तो अपन को क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा कितना होगा, डब्बा ऑफ ए का कितना होल स्क्वायर, और डब्बा ऑफ ए में निकाल सकता हूं 10 ए माइनस 1 10 माइनस ए 0 और कितना 1, ए का डब्बा बोलो आना। तो ए का डब्बा कितना आएगा, यहां से कितना आएगा 1, यहां से 0, यहां से ए के साथ कितना आएगा ए, ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस का कितना 1, ये कितना आता डब्बा ऑफ ए। बट हमें क्या निकालना था, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वेयर अल्फा बिलोंग्स टू कितना एस सेट, या ए बिलोंग्स टू कितना एस सेट। तो बेसिकली हमें सिग्मा किसका करना है, डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर, डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर मतलब किसका ए स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को, और ए किसको बिलोंग कर रहा है एस सेट को, मतलब ए सोचो ये वैल्यूज ले सकता था। अब इसको अगर मैं ओपन करता तो क्या बनता, ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस का कितना 1। तो जरा सोचो ए अगर इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है तो ए का स्क्वायर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ए अगर ये वैल्यूज ले रहा है तो ए का स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यूज ले पाता, 1 3 5 7 अप टू कितना 49। तो क्यों ना मैं ए स्क्वायर को नया वेरिएबल टी मान लू, मैं क्या कर रहा हूं ए स्क्वायर को नया वेरिएबल टी मान लू। तो यहां मुझे किसका सिग्मा चाहिए होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का कितना 1, और t किसको बिलोंग कर रहा है, इस वाले सेट को। इसमें लग नहीं रहा कुछ आ रहा है, और ये इनडायरेक्टली क्या लिखा है टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखा है टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो t1 रखोगे, t1 रखोगे तो कितना बनेगा 2 स्क्वायर, t3 रखोगे तो कितना बनेगा 4 स्क्वायर, t5 रखोगे तो कितना बनेगा 6 स्क्वायर, और t49 रखोगे तो कितना बनेगा 50 स्क्वायर। तो इस चीज का सिग्मा चाहिए, और इस चीज का सिग्मा करने के लिए 4 कॉमन ले ले, कितना चाहिएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कितना 25 का स्क्वायर, और इसका सम कितना आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1 बाई कितना 6 टू कितना 4, बोलो है ना, यहां से कटता कितना आता 17 2, है ना, यहां से कटता कितना आता 13, बोलो 100, और 13 इंटू कितना 17, 170 91 221 221 100, क्या बड़ा आंसर, इक्वल टू 100 लैम्डा कितना 221 है क्या। यहां तक तो समझ में आया होगा कि डब्बा ऑफ ए कितना है ए स्क्वायर प्लस 1, यहां तक तो सबका आया होगा। हमें चाहिए क्या, इसका सिग्मा चाहिए था डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर किया तो सोचो ये बनता। अब इसका मुझे क्या चाहिए था समेशन, यहां तक चला। अब मैंने क्या किया ए स्क्वायर को, देखो ए स्क्वायर को मैंने टी माना, ए स्क्वायर को मैंने क्या माना टी। ए सोचो कौन कौन सी वैल्यूज ले पा रहा था, ए कौन कौन सी वैल्यूज ले पा रहा था ये सारी, तो ए स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यूज ले पाएगा, ए स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यूज ले पाता सोचो 1 3 5 7 वो ले पाता। और मैंने क्या करा ए स्क्वायर को टी माना, तो ए स्क्वायर को टी मानूंगा तो ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस होगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ए स्क्वायर को मैंने टी माना तो टी कौन कौन सी वैल्यूज ले पा रहा है ये वाली। हमारा अब मुझे इसका क्या करना है समेशन, इसको मैंने लिखा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो टी कौन सी वैल्यू ले रहा है 1, तो 1 रखते तो कितना आता 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, टी कौन सी वैल्यू ले रहा है 3 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, टी कौन सी वैल्यू ले रहा है 5 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर। तो इसी सीरीज का तो समेशन चाहिए, और इस सीरीज का समेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया इन सब में से 4 कॉमन ले लिया, सब में से क्या कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लिया। यहां से 2 स्क्वायर कॉमन लेते तो कितना बचता 1 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर कॉमन लेते तो 2 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर कॉमन लेते तो कितना बचता 3 स्क्वायर। लॉजिक है, बिल्कुल नहीं है क्या, तो क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दो, समझ में आया तो क्या, और बताओ और कोई
25 ही नहीं आया। एस क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है जहां पे दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, बताइए आई बन जाए। जो ये जो मैट्रिक्स लिखा है दिस इंटू एबीसीडी, वापस से एबीसीडी आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? जब ये जो है मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। डायरेक्टली हमें क्या चाहिए? वो एन की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये तुम्हारा क्या बन रहा हो? आई बन रहा हो, है ना? चलो तो इसको ए मान लो, 0 i 1 0, इसको मैं ए मानू तो ए का स्क्वायर निकाले तो 0 i 1 0 बनेगा। इसका डॉट इसके साथ कितना आता? आई। इसका डॉट इसके साथ कितना आता? 0। इसका इसका कितना आता? 0। इसका इसका कितना आता? आई। कितना होता है? ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ कर दूं, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ कर दूं तो ए की पावर 4 मिल जाएगा। बोलो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आता? -1, आयोटा का स्क्वायर बनता ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आता? 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आता? 0। इसका मल्टीप्लाई इसका कितना आता? आयोटा का स्क्वायर। देखो ए की पावर 4 अच्छा आ गया, ए की पावर 4 कितना आ गया? -i। बोलो, तो ए की पावर 8 जब करते तो आई बनता है ना? ठीक है, तो 8 के मल्टीपल में आई बना तो अगला आई कब बनता? 16 पे। अगला 24। पूछा क्या क्या? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट एस। ये जो सेट एस होता, ये जो सेट एस होता उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 8, 16, 24। बोलो हाँ ना? इसने बोला इसमें कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे? देखो 16 से लेके कितना आता? कितना आता? 96 आता ना। 8 इंटू 12 कितना आता? 11। 11 आंसर। ये 8 इंटू 12 होता है, 12 एलिमेंट्स आ गए। बट ये 1 डिजिट का है, इसको हटा दो, 11। है ना? चलो, ये अच्छे थे थोड़े से। बस और कोई है क्या? 12 15 तो बनने चाहिए थे। 12 15 बने। चलो, मैंने मेटासिस की डिस्ट्री 4 तुम लोगों को दी थी क्या? नहीं दी ना अभी शायद। हाँ, लास्ट वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाली दे दी थी क्या? हाँ, डिस्कस होना बाकी है ना। चलो थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं आज, है ना? क्या ये तक कर लिया था? क्या बात है, और देंगे। देखो यार, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे ये है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हलवा मिल जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब ये क्वेश्चन में डाल दूंगा तो फिर अच्छा लगेगा लेकिन बाद में बुरा लगेगा। ठीक है, चलो आगे चले। तो मुझे क्या कराना था? क्वेश्चन कराने थे मैट्रिसेस के। हाँ, बैठे चालू कर दें क्या? वो डीसीटी बनी थी तुम लोगों पे? 4 वाली डीसीटी थी, वो बन रही थी नहीं बन रही थी? तो कंसेप्ट रह गया यार। चलो ये कराता हूँ, आज मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। वो शीट देना मेरे को वाली, जो पतली शीट मिली थी मेंस वाली, इसमें से कराना है। पिछली क्लास में कितना मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे शायद उसके ना? क्वेश्चंस कराए थे क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन के? हाँ, आज करा दिए थे। आज नहीं कराए होंगे रे। चलो, सारे करवा दे।
शांत जाओ। ठीक है, शीट है सब पे क्या? शीट है कि नहीं है? शीट निकाल लेना। शीट का सबसे पहले थोड़ा इजी देख लेते हैं। 46, बात कम करो। शीट का क्वेश्चन नंबर 46, बात कम करो। तो क्वेश्चन क्या अपना? एक्स प्लस वाई प्लस का कितना के जेड इक्वल टू कितना 2, 2x प्लस का कितना 3y माइनस का z इक्वल टू कितना 1, 3x प्लस का कितना 4y प्लस का 2z इक्वल टू कितना k। बात तुम करो। इसने क्या है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात तुम करो। इसने कहा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बताओ अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मैं k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? वापस से वही लैम्डा और म्यू में मान ले। बोलो, लैम्डा और म्यू में मानते तो मान लेते हैं इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम्स करने पे मान लो ये मिल रहा है। बोलो, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर कर ले। यहां से कितना आता है लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस का कितना 2 म्यू इक्वल टू कितना 3, लैम्डा प्लस का 3 म्यू, लैम्डा प्लस का कितना 3 म्यू इक्वल टू कितना 4। इसमें से इसको घटाओ तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1, और म्यू 1 आएगा तो लैम्डा भी कितना आएगा 1। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का आया? अब अगर सोचो लैम्डा और म्यू 1 आ गए, लैम्डा म्यू अगर क्या आ गए 1, तो यहां से इनको कंपेयर कर ले तो कितना आता है k माइनस 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, k माइनस 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, मतलब k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 3, वैल्यू कितनी आएगी 3। याद है ना, याद को इनफिनिट के ये भी मैच करना चाहिए एंड ये भी मैच करना चाहिए। और क्या ये वाला मैच कर रहा है क्या? 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना k, देखो वहां से भी k कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए, इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 3। बनना नहीं बन रहा? तो इसने बोला कि अगर इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है तो नीचे ये जो दो इक्वेशन गिवन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। और देखो k कितना आ गया 3 आ गया, तो k 3 आ गया तो नीचे की दो इक्वेशन क्या बनेंगी? नीचे की दो इक्वेशन क्या बनेंगी 4x प्लस का कितना 5y इक्वल टू कितना 7, और k 3 रख दें तो कितना आएगा 7x प्लस का कितना 8y इक्वल टू कितना 10। बताओ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो स्ट्रेट लाइन ही तो है क्या, दो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक ही तो होगा क्या? ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है क्या? स्ट्रेट लाइन देखो पैरेलल नहीं है, और अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे? एक आएगा। आंसर कौन सा था? यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन था यूनिक सॉल्यूशन में भी सेटिस्फाइंग दिस लाइन और दिस लाइन, इसका सॉल्यूशन निकाल ले, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते, तो x को एलिमिनेट कर दे, तो यहां मल्टीप्लाई करते हो किसका 7 का, यहां मल्टीप्लाई करते हो किसका 4 का, x कटता, यहां से कितना आता 35, यहां से कितना आता 32, 35 माइनस का 32 कितना आता 3y, 49 माइनस का 40 तो कितना आता 9, y कितना आता 3, y के लिए 3 छाप दे 15, 7 माइनस 15 माइनस 8 तो x कितना आता माइनस का 2। यूनिक सॉल्यूशन और -2,3 -2,3 ठीक है, डेली आएगा। यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1। है क्या? क्या हो गया, दिक्कत हो रही क्या? आगे चलता आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखे।
क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 47 में क्या है? 47 क्वेश्चन पढ़ो। वो अल्फा एक्स प्लस का कितना, 2y प्लस जेड, बात तुम करो, इक्वल टू 1। 2 अल्फा एक्स प्लस का कितना, 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। 3x प्लस अल्फा वाई, इसका कितना, 2z इक्वल टू कितना, बीटा। देखो सारे ऑप्शन अगर तुम देखोगे, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन की बात चल रही है। बेसिकली हमें अल्फा और बीटा चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन, एंड अल्फा एंड बीटा फॉर नो सॉल्यूशन। बताओ, एंड अल्फा एंड बीटा फॉर नो सॉल्यूशन, क्या करें? इन्फिनाइट के लिए सॉल्व कर ले। इन्फिनाइट के लिए अगर आइडिया लग गया तो नो के लिए आइडिया लग ही जाएगा। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसे पता करोगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए तुम लैम्डा और म्यू मानते, तो क्या इस बार लैम्डा और म्यू करके काम बनेगा कि नहीं बनेगा? इस बार लैम्डा और म्यू मानकर काम बनता कि नहीं बनता? देखो यहां भी अल्फा आ जाएगा, यहां तुम करोगे, यहां भी देखो अल्फा आ गया, जेड में करोगे बस एक ही इक्वेशन मिल पाएगी। तो एक इक्वेशन यहां मिल जाएगी, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू कितना, 2। बट देखो यहां से नहीं मिल पाएगा, ना तो यहां से मिल पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्यों ना सबसे पहले देखो, नो सॉल्यूशन हो या इनफिनिट सॉल्यूशन हो, एक कंडीशन तो ट्रू होनी होती थी, कौन सी? डेल कैसा होना चाहिए, 0। पहले डेल 0 कर दे, तो डेल 0 करते तो देखो मुझे अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा, 2 अल्फा 2 1, 3 अल्फा और 2, इसको 0 करते तो डेल 0 करते तो कितना आता, अल्फा के अबाउट कितना आता, 4 माइनस का अल्फा, -2 के अबाउट कितना आता, 4 अल्फा माइनस का कितना, 3, 1 के अबाउट कितना आता, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6, दिस इक्वल टू कितना, 0। बोलो है ना? तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस का 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस का 4 अल्फा, कांस्टेंट प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया। देखो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 4। अल्फा की दो वैल्यू आई, अब क्या करें? अल्फा की दो वैल्यू है तो अब क्या करें बताओ? तो सबसे पहले देखना, अगर मैं अल्फा 0 मानू, अगर मैं अल्फा क्या मानू, 0, तो बताओ पहली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्फा 0 रख दो, अल्फा क्या रख दो, 0, तो क्या बनता बताओ, 2y प्लस जेड इक्वल टू कितना, 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या बनती है, 3x प्लस का कितना, 2z इक्वल टू बीटा। बताओ देखते साथ ही कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इस इक्वेशन सॉरी, इस सेट ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? ये दो देखो क्या बता रहे हैं तुमको, बताओ ये दो क्या बता रहे हैं, कि ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, और दोनों प्लेन देखने में डिट्टो सेम है। मींस ये दोनों प्लेन तुम्हारे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, प्लेन्स आर कोइंसाइडिंग। दोनों प्लेन्स कैसे कर रहे हैं, कोइंसाइड। मींस तो जो दो प्लेन्स तो कोइंसाइड कर गए, पहला प्लेन दूसरा प्लेन भी यहीं आ गया, और तीसरा प्लेन कुछ तो भी आता। तो सोचो दो प्लेन्स यही हैं और तीसरा प्लेन अगर यहां है, तो सोचो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सोचो इनफिनिट होते। सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, जो तीन प्लेन्स को एक साथ सेटिस्फाई करें। दो प्लेन तो कोइंसाइड कर गए और तीसरा प्लेन ये आ गया, तो जो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। ये सोचो कौन सा केस होगा, पक्का इनफिनिट सॉल्यूशन का। आया अल्फा इक्वल टू 0 कौन सा केस हो गया, इनफिनिट सॉल्यूशन। दिखता रही है ना क्या? ठीक है। सेकंड केस क्या था, अल्फा इक्वल टू कितना, 4। अल्फा इक्वल टू कितना, 4। अल्फा 4 रख दो, 4 रखते तो क्या बनता, बताओ, 4x प्लस का कितना, 2y प्लस का z इक्वल टू कितना, 1।
है ना, 4 रखते हैं ना, तो 8x इसका कितना 2y प्लस का कितना z इक्वल टू कितना 1 और कितना 3x प्लस का कितना 4y प्लस का कितना 2z इक्वल टू कितना बीटा। अब देखो ये तो समझ में आ रहा है, ये जो प्लेन से देखो कोइंसाइडिंग नहीं है, सोचो ये जो प्लेन से वो कोइंसाइडिंग नहीं है, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालूं ताकि नो सॉल्यूशन हो, बीटा की वैल्यू अब कैसे निकालोगे ताकि नो सॉल्यूशन हो। अब सोचो मैं लैम्डा म्यू वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। अब मान लेते हैं कि इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम्स करने पे ये मिला था, इक्वेशन क्या बनती होता 4 लैम्डा प्लस का कितना 8 म्यू इस इक्वल टू कितना 3 और 2 लैम्डा प्लस का कितना 2 म्यू इस इक्वल टू कितना 4। बोलो है ना, दो गुना करके घटा दे, दो गुना करके घटा दे लैम्डा कटता, यहां से कितना आता 4 म्यू, दो गुना करके इसमें से घटा दे तो कितना आता माइनस का कितना 5 म्यू इक्वल टू कितना आता माइनस का कितना 5/4, ठीक है ना। और म्यू माइनस 5/4 आया, म्यू माइनस 5/4 छाप दे, बोलो यहाँ छाप दो, तो लैम्डा कितना आता 4 माइनस का म्यू 4 प्लस का कितना 5/4, ये कितना आता तुम्हारा 16 प्लस 5 21/4, ठीक है। तो बीटा कितना आता, बीटा कितना आता लैम्डा प्लस म्यू बीटा होता, बोलो लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू कितना था 2 था ना, बीटा कितना आ गया 2, बीटा कितना आ गया 2, लैम्डा प्लस म्यू था ना। मीन्स जो जब बीटा 2 होता, जब बीटा 2 होता तो इनफिनिट सॉल्यूशन होता कि नो सॉल्यूशन होता, सेम रिलेशन अगर यहां फॉलो करता तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा कैसा आ गया 4, अल्फा कैसा आ गया 4, बीटा क्या आ गया नॉट इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन है देखना, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है, हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू -1 हैज नॉट इक्वल टू, हाँ रहेगा पूरा रहेगा लैम्डा प्लस म्यू ना, सॉरी बीटा 4 है सॉरी, ऐसे क्यों नहीं कर, इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -1, तो -1 क्यों कह रहा है, 4 टाइप का क्यों नहीं कह रहा है, ये अपने अल्फा से ही निकाला ना, नॉट करेक्ट पूछा करेक्ट पूछा है, समझ जाओ, अल्फा सही है ना, बात तो सही है, माइनस अल्फा स्क्वायर, समझे, लैम्डा लैम्डा 13/4 आ रहा है क्या, 2 माइनस म्यू आएगा ना, 2 सॉरी 2 आएगा, तो भी फर्क क्या पड़ेगा लेकिन, ठीक है वो आया था ना, तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये अल्फा ही मैच नहीं कर रहा, अल्फा ही मैच नहीं कर रहा ना, अल्फा पूरा आंशिक था, नॉट कट में चारों आएंगे, सारे गलत लिखे हैं, ऑल आएगा ये तो, सारे गलत लिखे हैं, शांत तो बताया, बिल्कुल नहीं आया क्या, पर देखना अच्छा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 49 देखना, पढ़ा दूं क्या चले को, क्वेश्चन नंबर 49 देखना, बहुत पूछे जाते हैं,
49 क्या बोला गया? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन कौन सा है? 3 sin 3 थीटा, 3 sin 3 थीटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 2। 3 cos 2 थीटा इंटू एक्स प्लस 4y प्लस का कितना? 3z इक्वल टू कितना? 3। बात नहीं करो। एंड 6x प्लस का कितना? 7y प्लस 7z इक्वल टू कितना? 9। इसके कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है। बताओ स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट कैसे करें? तो इन तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर नो सॉल्यूशन अगर है, देखो वापस से इनफिनिट के लिए सोचे, इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम ये बनता, इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम करने पे मान लो ये बनता। क्या हमें दो इक्वेशन मिल पाएगी लैम्डा म्यू में? क्या हमें दो इक्वेशन मिल पा रही है क्या लैम्डा म्यू में? देखो एक y से मिल जाएगा और एक z से मिल जाएगा। y से कितना आता? माइनस लैम्डा प्लस 4 म्यू, माइनस लैम्डा प्लस 4 म्यू कितना आ रहा है? 7। और z से कितना आता? लैम्डा प्लस 3 म्यू, लैम्डा प्लस का कितना? 3 भी कितना आता? 7। बोलो दोनों को ऐड कर दे। ऐड करते तो 7 म्यू इक्वल टू कितना? 14। म्यू इक्वल टू कितना आता? 2। म्यू अगर 2 होता, लैम्डा कितना आता? 1। तो म्यू 2 आ गया, लैम्डा कितना आ गया? 1। अब बताओ ये जो लैम्डा म्यू आया वो देखो यहां पर सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। कांस्टेंट टर्म देखना, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, एंड दिस इन दोनों का सम सोचो इसके बराबर देखो नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये जो लैम्डा और म्यू आए, मैंने जब उनको कांस्टेंट में लगाया तो इनका सम इसके बराबर नहीं आया। अगर बराबर आ जाता क्या कौन सा केस होता? तो इन्फिनाइट का केस होता। बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें सॉल्यूशन कैसे है? नो सॉल्यूशन। तो सोचो एक्चुअल में ये मैच करने भी नहीं चाहिए थे, कि अगर मैच कर जाते तो सोचो नो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं पाता। आ रहा है ना? ये अच्छी बात है। अगर सोचो यहाँ 9 के ऊपर अगर 8 दिया होता तो सोचो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कभी भी सॉरी नो सॉल्यूशन हो ही नहीं पाते। ये तो अच्छी बात है। तो सेम रिलेशन सोचो एक्स में भी तो फॉलो होना चाहिए। सेम रिलेशन कहां फॉलो होना चाहिए? एक्स में। तो कितना आएगा? 1 इंटू दिस 2 इंटू दिस, तो 3 साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा प्लस कितना? 6 कॉस 2 थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू कितना? 6। 3 से काट दें कितना आता? साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना? 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है क्या? साइन 3 थीटा कितना होता था? साइन 3 थीटा क्या होता था? साइन 3 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता था, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा को मैं सोचो साइन के टर्म में भी लिख सकते थे, कॉस के टर्म में भी लिख सकते थे, पर चूंकि यहां साइन चल रहा है इसको मैं साइन के टर्म में लिख दूं। 1 माइनस का कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है? सही है। चलो यही होता है। साइन 3 थीटा ये होगा, शांत जाओ। कॉस 2 थीटा कितना होगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू कितना? 2। बात कम करो यार। साइन थीटा को टी मान ले, साइन थीटा को क्या मानते? टी। कितना था?
माइनस का 4t का क्यूब, माइनस का 4t का क्यूब, माइनस का 4t का स्क्वायर, समझ जाओ। प्लस का कितना 3t, प्लस का कितना 3t, प्लस टू कट गया, देखो एक टी कॉमन ले ले, बोलो यहां से कितना था 4t का स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स 4 का मल्टीप्लाई करते कितना था -12, तो कितना था टी स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का कितना 12 इक्वल टू 0। इसके रूट्स देखो अच्छे, माइनस का 6 और प्लस का 2 बाय 4 तो टी के रूट्स क्या क्या आ गए, एक 0 आया, एक 1/2 आया, और एक कितना है माइनस का 3/2। टी के देखो 3 वैल्यू आ गए, और टी था क्या अपना साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, 1/2 और -3/2। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ थीटा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन कितने थीटास पे होंगे। तो सोचो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन कब होते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू या 0 हो जाए, या 1/2 हो जाए, या -3/2 हो जाए। इसमें से साइन थीटा कौन सा नहीं हो सकता, इसमें साइन थीटा -3/2 सोचो नहीं हो सकता, आता ना भाई, या तो साइन थीटा 0 होगा या तो साइन थीटा 1/2 होगा। अब वो पूछ रहा है कि कितने थीटा के लिए ऐसा हो सकता है, तो बताओ साइन थीटा 0 कितनी बार होगा, और थीटा कहां से कहां जा रहा है देखो 0 से लेके 4 पाई, क्या कहां से कहां जा रहा है 0 से लेके कितना 4 पाई। तो क्या हम साइन थीटा का ग्राफ बनाना जानते हैं 0 से 4 पाई, देखो 2 पाई 4 पाई याद है। तो साइन थीटा 0 कितनी बार हुआ, साइन थीटा 0 कितनी बार हुआ 3 बार, ओपन ब्रैकेट है, 0 4 पाई में ओपन ब्रैकेट है ना। साइन थीटा 0 कितनी बार हुआ 3 बार, साइन थीटा 1/2 कितनी बार होता, साइन थीटा 1/2 के बराबर कितनी बार होता 4 बार। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन कितनी बार आते 7। हाँ लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, पहले तो सिंपल क्वेश्चन मैट्रिक्स का था भाई, इसके नो सॉल्यूशन होने के लिए साइन थीटा कौन कौन से वैल्यू ले सकता है, इसको सॉल्व किया तो हमें समझ में आया भाई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होने के लिए या तो साइन थीटा 0 हो जाए या साइन थीटा 1/2 हो जाए। अब क्वेश्चन ये था कि थीटा जब 0 से 4 पाई जाएगा उस दौरान साइन थीटा ये वैल्यूज कितनी बार लेगा। तो हमने सिंपली क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया और चेक किया 0 कितनी बार हुआ 3 बार, 1/2 कितनी बार हुआ, तो 1/2 वाली लाइन खींची, देखा इसको कितनी बार कट किया 4 बार। बस इसमें हाँ बनाना बिल्कुल नहीं है क्या, आ रहा है असल में, पढ़ लेते हैं अगला कंसेप्ट। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले सॉल्व करने आए, दोनों केसेस आए कि नहीं आए, पहला दो इक्वेशन, दो सॉरी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होमोजेनस इक्वेशन, और तीसरा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल और नॉन होमोजेनस इक्वेशन। ना एक केस बच जाता है, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। वैसे 90-95% ऑफ क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है, रेयरली इसका क्वेश्चन आता है ना। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अच्छे से देखना।
तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल, a1x प्लस b1y इक्वल टू कितना, c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और a3x प्लस b3y इक्वल टू कितना, c3। तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल में चीजें आसान हो जाती है, क्यों? दो वेरिएबल में चीजें आसान हो जाती हैं, क्यों? ये सोचो कुछ अच्छा लिखा है, जब दो ही वेरिएबल है ना, तो इन सबको मैं लाइंस कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, लाइंस। तीन लाइंस लिखी हुई है, बेसिकली कितनी लिखी हुई लाइंस लिखी हुई है, तीन। अब तीन लाइंस मिलकर सोचो कौन कौन से केसेस बना सकते हैं। तीन लाइंस कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो जो तीनों ही कोइंसाइड कर जाए, तो जो तीनों लाइंस कैसे कर जाए, कोइंसाइड। या दो लाइंस सोचो कर जाए कोइंसाइड और एक ऐसा काट दे, या सोचो दो लाइंस कर जाए कोइंसाइड और एक हो जाए पैरेलल, या सोचो तीनों कैसे हो जाए, पैरेलल, या दो हो जाए पैरेलल या काट दे, या तीनों कॉन्करेंट हो जाए, या तीनों तो भी हो जाए। तीन लाइंस में ये सारे पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई आठवां नहीं होगा, नहीं होगा। 7 केसेस आ गए। और सोच लो और कोई नहीं हो सकता और कोई हो सकता है क्या? अरे ना, याद रहेगा 7 केसेस आते हैं, इसमें कितने आते हैं, 7। सोच लो, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा गौर करना, छाप लेना। ये बताओ, अगर तीनों लाइंस अगर ऐसी होंगी तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, इनफिनिट। याद करो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के किसी भी चीज का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन माने क्या? मान लो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन माने क्या? जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाले सोचो कितने पॉइंट्स है, इनफिनिट। सॉल्यूशन आएंगे तुम्हारे इनफिनिट। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओवरलैप कर रहा है, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफिनिट की एक। समझना, ये पॉइंट सॉल्यूशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट तीसरी को थोड़ी कर रहा है। सॉल्यूशन हम उसी को कंसिडर करते हैं जो सारी इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। इसको समझ गए ना, कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक। इसमें कितने सॉल्यूशन है, इसमें कितने सॉल्यूशन है, नो। नो सॉल्यूशन वाला केस है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कितने सॉल्यूशन है, भी नो सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, एक भी नहीं आएगा। तो सोचो ये जो पॉइंट है वो इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको कहां कर रहा है, ये भी नो सॉल्यूशन का केस है। इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें ध्यान देना, नो। आया जाओ। अब थोड़ा इसको गौर करना, अगर मैं एक डिटरमिनेंट बनाऊं डेल a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, बताओ इस केस में डेल की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी? तो जो तीनों लाइंस कोइंसाइड कर जाए, तीनों लाइंस कैसे कर जाए, कोइंसाइड। तो 2x प्लस, देखो तीनों लाइंस कोइंसाइड करने का मतलब क्या, तीनों इक्वेशन कैसी हो गई, सेम। तीनों इक्वेशन कैसी हो गई, सेम। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 2 1 1 2 1 1 2 1 1। सोचो तीनों रो कैसे हो गए, सेम। और डिटरमिनेंट में याद करो, कोई भी दो रो अगर सेम बनते थे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती थी, 0। डिटरमिनेंट में याद है ना, डिटरमिनेंट में अगर दो रो तुम्हारे कैसे बन जाते थे, सेम, डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आती थी, 0। यहां तो तीनों रो ही सेम बन गए, कैसे बन गए, सेम। यहाँ पे डेल के लिए तुम्हारी कैसी आएगी,
कैसे किया, लग नहीं रहा। इसमें डेल जीरो आएगा नहीं आएगा, पहले केस में डेल जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ये सोचो यहाँ दो लाइन्स ओवरलैपिंग कर रही हैं, दो लाइन्स ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दो इक्वेशन कैसे हैं, सेम। तो 2 1 3 2 1 3, और दो रो अगर सेम बन गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इसका भी डेल कितना होगा, जीरो। कैसे में आ गया, इसका भी डेल कितना होगा, जीरो। इसका डेल बताओ। अच्छा, इसका डेल जीरो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तीनों लाइंस पैरेलल है, यहाँ तीनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल। तो देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो जो मैंने कांस्टेंट अलग कर दिया क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है, क्या। तो यहाँ क्या बनता है, 2 1 1 2 1 2 2 1 3। तो देखो यहाँ दो कॉलम तुम्हारे कैसे बन जाते हैं, सेम। क्या होगा, है ना। तो वैसे याद कर लेते हैं इसको। अभी केस कौन सा है, डेल इक्वल टू सी। इसमें से जो डेल नॉन जीरो होगा, कॉन्करेंट लाइंस क्या आता है, याद करो। तीन लाइंस कॉन्करेंट होती थी, कुछ कंडीशन आती थी। लाइंस जब कॉन्करेंट होती थी कुछ कंडीशन आता था, याद करो। डेल जीरो आता था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो उनका डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, जीरो। होता था स्ट्रेट लाइन में। और ये तीनों कुछ तो भी लाइंस है, कुछ तो भी लाइंस है, तो इनका डेल कैसा आएगा पक्का तुम्हारा, नॉन। फोर्थ वाला, इसको ऐसे समझो ना, तीन पैरेलल लाइंस है जो नॉन कोइंसाइडिंग है। एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वल टू 2, एक इक्वल टू 3। तो जो डब्बा बनाओगे तो किसका बनाओगे, 2 1 1 2 1 2 और 2 1 3। देखो दो कॉलम कैसे आएंगे, सेम। दो कॉलम सेम हो गए तो डिटरमिनेंट कैसे बन जाता था, जीरो। तो बताया। तो इसमें देखना जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है। अच्छा, कुछ नहीं बनता है। इफ above system of equation, if above system of equations is consistent, this implies that डेल is equal to कितना, जीरो। लाइन का मतलब क्या है, if above system of equation is consistent, equations consistent कब होती थी, जब उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, मतलब या तो यूनिक वाला केस हो या तो इनफिनाइट वाला केस हो, या तो यूनिक वाला या तो इनफिनाइट वाला। तो कौन कौन से केस आ गए, देखो ये वाला चला आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। देखो तीन केस आए। इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट है तो देखो ये तीन केस आए, और तीनों में अगर तुम गौर करोगे तो डेल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो अगर ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट है तो पक्का डेल की वैल्यू सोचो जीरो होनी ही पड़ेगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाइस वर्सा मतलब पता है कि नहीं पता, नंबर देता हूं, दैट इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, ये कहना सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो चाहिए गलत होता आएगा। वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट क्या होता कि भाई अगर ये चीज ट्रू है तो ये चीज पक्का होगी, ये कहना सोचो गलत है। क्योंकि अगर डेल जीरो हो रहा है, ये कहना सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा, देखो गलत हो जाता कि डेल तो जीरो जीरो देखो इस केस में भी है,
इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे है? नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो बिल्कुल सही बात है, डेल जीरो होगा। लेकिन उल्टा नहीं कह सकते कि भाई अगर डेल जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा ही होगा। आ रहा है कुछ? इसका एप्लीकेशन देखना, क्वेश्चन कैसा आता है थोड़ा बताया। फाइंड सी सेट इक्वेशंस कंसिस्टेंट। मान लीजिए तो ठीक है। फाइंड सी सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हमें सी के लिए फाइंड आउट करनी है ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाए। ये कौन सा वाला केस है? कौन सा वाला केस है? तो वेरिएबल कितने हैं? दो। वेरिएबल कितने हैं? दो। इक्वेशन कितनी है? तीन। पहला केस होगा। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट होता है तो क्या चीज पक्का होती है? डेल जीरो पक्का होगा। सीधा डेल को जीरो कर दो, बोलो हाँ या ना। डेल को जीरो कर दे। डेल की वैल्यू क्या निकल के आती? टू सी प्लस वन, थ्री, फोर प्लस टू। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेना, जाओ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, बात कम करो। थोड़ा चेंज कर लेना उसका ना। और कौन सा? प्लस टू, थ्री और कितना? थ्री। आते हैं, ठीक है। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता तो इसका डेल पक्का कितना था? जीरो। बोलो, इसको ओपन कर ले। टू सी के वर्ड कितना आएगा? नाइन सी माइनस का कितना? नाइन, माइनस का सिक्स सी, इसका थ्री, माइनस सी प्लस वन, यहां से कितना था? बारह, माइनस दिस इंटू दिस, तो टू सी माइनस वन इंटू कितना? सी प्लस का टू। बोलो, प्लस थ्री टाइम्स कितना था? बारह माइनस सी माइनस थ्री, जो कितना? सी प्लस का टू। अच्छा बनेगा, देखो। तो टू सी के साथ कितना था? सी माइनस का थ्री, माइनस का सी प्लस वन, बात नहीं करो। बारह माइनस का टू सी का स्क्वायर, माइनस सी प्लस फोर सी प्लस थ्री सी, माइनस का कितना? थ्री सी, माइनस टू माइनस प्लस टू, आ रहा है ना? प्लस थ्री टाइम्स
12 माइनस का 3c का स्क्वायर माइनस 3c प्लस 6c प्लस का 3c और एक माइनस, माइनस का कितना 3c माइनस 6 और एक और माइनस प्लस का 6, बोलो यहां से कितना था 6c स्क्वायर माइनस का 6c, यहां से कितना था कर दिया क्या कल में करो क्या माइनस 6 आएगा, माइनस का कितना आएगा 12c ना, ठीक है। यहां से ये कितना बनता, यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लो, बोलो नेगेटिव कॉमन लेते तो कितना बनता c प्लस का 1, c प्लस का 1 तो c का स्क्वायर, इसका कितना 3c माइनस का कितना 14, माइनस का कितना 14, बोलो। और यहां से कितना था, यहां पे एक नेगेटिव कॉमन ले लो, 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर प्लस का 3c प्लस का कितना 3c माइनस का 18, है ना। कॉमन नहीं आ रहा क्या, कॉमन आना चाहिए था, यहां से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेते तो यहां से कितना बन जाता 9, है ना। रूट अच्छे हैं क्या, इसके रूट तो अच्छे हैं, है ना, माइनस का 3 और प्लस का 2, है ना। इसके रूट देखना अच्छे हैं क्या, 28 28 देखो 7 और 4, इसके रूट भी अच्छे हैं ना, देखो 28 बनता माइनस का 7 और 4 बाय 2 और बाय 2, इसका एक रूट कितना आ गया 2 और एक रूट कितना आ गया -7/2, और इसका भी देखो एक रूट 2 है, इसका भी एक रूट क्या है 2 है, c माइनस 2, c माइनस 2 में कॉमन ले सकता हूँ, बोलो c माइनस 2 कॉमन लेते, यहां से कितना था एक 6 बचता 6c बचता ना, बोलो यहां से -7/2 तो 2c प्लस 7 बचता कितना c प्लस 1 और एक कितना 2c प्लस का कितना 7, ये बचता, यहां से क्या बचता c प्लस का 3 माइनस का 9 टाइम्स का कितना बचता c प्लस का कितना 3, बन गया बोल दो ना, आएगा 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर प्लस का 2c प्लस का 7c 9c 3c 3 माइनस का 9 15 माइनस का 9 का कितना 6c आता, और कांस्टेंट कांस्टेंट कितना था 7 माइनस का 27, 7 माइनस का 27 माइनस का कितना 20, 2 कॉमन ले ले, अच्छा आ जाए बस, सी स्क्वायर प्लस का, हाँ देखो अच्छे आ गए, सी स्क्वायर प्लस का सी माइनस का कितना 10 और इसके रूट देखो क्या आ गया माइनस का 5 और प्लस का 2, से भी रूट क्या है 2, तो सी की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 और एक कितना माइनस का 5, तो ध्यान देना अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो सी की वैल्यूज बताओ ताकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए कंसिस्टेंट। तो हमने क्या करा, ये देखा कि इसका डेल जीरो किन किन सी पे हो रहा है, इसका डेल जीरो किन किन सी पे हुआ, एक 2 पे और एक -5 पे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना अब तुम्हें इन दोनों सी के लिए चेक करना पड़ेगा, देखो सी इक्वल टू 2 के लिए चेक करें, तो सी इक्वल टू 2 मेन इक्वेशन में छाप दो, ना इक्वेशन क्या बन रही है, पहले वो जो तीनों इक्वेशन थी ना उसमें 2 छाप दो, क्या बन रहा है बताना एक बार, 4x प्लस का y इक्वल टू कितना 3, अगला क्या बन रहा है 4x प्लस तो कितना बन रहा है 3 बन रहा है ना, अगला भी क्या बन रहा है 4x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 3, बताइए कौन सा केस है, इसमें तीनों लाइन से ओवरलैप कर जाए, और तीनों लाइन से अगर ओवरलैप करेंगे तो कौन सा केस होगा इनफिनिट का, और इनफिनिट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो हो गई, केस तो बिल्कुल आएगा। अगला कौन सा था, सी इक्वल टू -5 इक्वल टू माइनस का 5,
-5 रखना, उसमें कितना आ रहा है? माइनस का 10x माइनस का 4y इक्वल टू 3, अगले में 4x आएगा 3c है ना, माइनस का 18y इक्वल टू कितना? माइनस का 11, तो क्या बनता? c प्लस का 2 है ना, माइनस का कितना 3x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 3। यहां तुम गौर करोगे तो कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है। कौन सा केस होगा? कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और डेल 0 है, यही तो था। दो केस थे देखो, याद करो, एक ये वाला और एक ये। इसमें याद करो डेल 0 था, डेल 0 नहीं, डेल तुम्हारा 0 है और कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो अलग केस होगा ना। मींस ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे क्या है? एक्सेप्टेबल है। अगर मान लो बाय चांस कोई सी की वैल्यू रखने पर, तो जो ये वाला केस आया था, हमें उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना पड़ता, कि हमने तो डेल इक्वल टू 0 के लिए चेक किया ना, डेल इक्वल टू 0 तो यहां भी आ सकता था, चेक क्यों लगाया? कि हो सकता था डेल इक्वल टू 0 इस वाले केस में आ जाता। फेटालिटी होता है, फेटालिटी मॉडल कॉम्बैट नहीं। हाँ, डाल के शांत, बस यहां तक आया। ठीक है, ये तुम लोग का मैट्रिक्स खत्म होता है। ठीक है, उन्होंने शायद वेक्टर्स पढ़े थे पहले, इसमें पढ़े थे शायद बहुत पहले, है ना। थोड़ा सा वो अगर हो पाए तो, अगर हो पाए तो रिवाइज कर लेना, ऐसे नहीं भी करो तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो शीट है ना ये पूरी कर लेना, शीट प्लस DCT 4। पहले शीट पूरी कर लेना और DCT नंबर 4 पूरी कर लेना। ठीक है, शांत जाओ। ठीक है, DCT करने के बाद जितने भी PYQ हैं एक बार अटेम्प्ट कर लो वापस से। सारे PYQ अगर नहीं बने तो टेंशन मत लेना, मैक्सिमम जितने बन सकते उतने बना लेना, कि हो सकता है कुछ कुछ में मिक्स कंसेप्ट यूज हो रहे हो सकता है तुम पे वो ना बने। ठीक है ना, तो एक बार पूछ लेना कि सर ये बनना चाहिए था कि नहीं। पहले गो में जो जो बनते जाए वो बना लो, जो नहीं बने उनको मार्क कर लो, है ना, और पूछ लो कि सर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, PYQ लगाना चालू कर दो। ठीक है, PYQ की बुक पता है ना कौन सी लेनी है, इस वाली लेना, अगर नहीं लियो तो, जैसे अगर MTG ले लियो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बट अगर नहीं लियो तो इसकी ले लेना, 164 वाली आती है। हाँ, मेंस वाली लेना, मेंस वाली लेना, मेंस प्लस एडवांस वाली मत लेना, मेंस प्लस एडवांस वाली मत लेना।
ये वाली लेना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसमें वैरायटी ज्यादा मिलेगी, है ना, प्रैक्टिस करने की। अगर ले लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पहले उतने कर लो, अगर हो जाए तो फिर दूसरी ले लेना, बस उतने नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कल अपन वेक्टर स्टार्ट करते हैं, कल एब्सेंट मत होना। शुरुआत की 3 क्लास वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस 3 पार्ट में हम लोग मैक्सिमम थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। फिर बाद में मैं मत बोलना कि क्वेश्चन, कोशिश करना 3 से 4 क्लास अच्छे से कर लेना, ताकि कंसेप्ट एक बार अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं ना।